हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। और जो है इस चैप्टर में आपका जो है प्रिपरेशन मेथड सारी की सारी कंप्लीट करवा दिया था। और अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैं आपको बता दूं कि जो है सबसे पहले आपको अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिनॉल की और उसके बाद ईथर की। और इसमें भी जो है सबसे कम आपकी ईथर्स की है, जो कि सबसे लास्ट में पढ़ाई जाएंगे। उसके बाद अल्कोहल, और सबसे ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज आपको फिनॉल्स की पढ़नी है। और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, और स्पेशल क्वेश्चंस जो है सबसे ज्यादा आपके अल्कोहल्स के हैं। तो ये रहे। तो हम अल्कोहल्स में जो स्पेशल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, केवल इतनी ही स्पेशल रिएक्शंस है। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि आपके अल्कोहल और फिनॉल दोनों द्वारा दिखाई जाती हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो केवल अल्कोहल द्वारा दिखाई जाती हैं, और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि फिनॉल द्वारा भी दिखाई जाती है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कि अल्कोहल और ईथर द्वारा दोनों द्वारा दिखाई जाती हैं। और कुछ रिएक्शंस बस इसके अलावा बहुत कम ही ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जो कि आपको फिनॉल और ईथर दोनों में सेम देखने को मिले। यानी कहने का मतलब आपको अल्कोहल से ही समानता दोनों की दिखाई देती है। और तभी आपको जो है एक स्पेशल क्वेश्चन होता है कि अल्कोहल और फिनॉल में अंतर बताइए। एक जो है एक क्वेश्चन ये हो गया, एक विभेदीकरण, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेदीकरण, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो ये अब हम जो है आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू बताने के बाद अब हम आते हैं आपके अल्कोहल। तो अल्कोहल का ओवरव्यू बता दिया जाए कि इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो आपको इसमें रिडक्शन पढ़ना है, इसमें ऑक्सीडेशन पढ़ना है। इसके बाद कुछ नॉर्मल रिएक्शन जिसमें आपको पढ़ना है क्या, PCl5 से रिएक्शन, एक है अमोनिया से रिएक्शन, और लास्ट में आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। तो ये जो है 5 स्पेशल टाइप के रिएक्शंस है, जिसमें से ऑक्सीडेशन के भी 2 टाइप बन जाते हैं, एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड। मतलब इस प्रकार से 6 रिएक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। बस 6 रिएक्शंस ध्यान रखनी। तो सबसे पहले तो आपको पता है रिडक्शन होगा तो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि अल्कोहल के रिडक्शन से आपको एल्केन मिलेगा, अल्कोहल के रिडक्शन से एल्केन, और एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल। ये सबसे पहली बात। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो आपको ये भी बता चुका हूं मैंने। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्केन, सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से आपको मिलेगा कीटोन। प्राइमरी और सेकेंडरी से सॉरी प्राइमरी से जो है आपको एल्डिहाइड, और सेकेंडरी और टर्सरी से कीटोन प्राप्त होता है, ये कंट्रोल्ड में। और अनकंट्रोल्ड कैसे ऑक्सीडेशन होगा, जो कि ये स्पेशली KMnO4, ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडाइजर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइजर होता है। और यहाँ पे जो अनकंट्रोल्ड के लिए ऑक्सीडाइजर जो यूज होता है वो होता है आपका, और यहाँ पे खासकर से आपके ओजोन, ऑक्सीरेन, ये जो आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें ओजोन, ऑक्सीरेन, DMDO, ये सारे आपके ऑक्सीडाइजर्स होते हैं जो कि आपके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में यूज होते हैं। अनकंट्रोल्ड में आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड हुआ, KMnO4 हो गया, KMnIO3, ये सारे जो है आपके परऑक्साइड्स जितने होते हैं वो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देते हैं। और ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देंगे तो आपको पता है कि यहाँ से एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब वो कुछ जो है अब आपके इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया जाए कि जब मैंने जो है बड़ी क्लास के कुछ ऑक्सीडाइजर, तो कुछ ऑक्सीडाइजर जो है आपके एल्कोहल को क्या कहना चाहिए, ईथर का एक और जो है टाइप होता है जिसमें कि दिमाग में जो इतने केमिकल्स नेम होते हैं, इतने तरीके के केमिकल आ नहीं पाते। तो जो है अभी हम आपके आगे की क्लास में, तो आगे की क्लास का अभी नहीं। अब हम बात करते हैं अगर से PCl5 है, तो PCl5 तो आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन है, PCl5 है, दोनों चीजें POCl3 निकाल लीजिए ना, एक एसिड बना लीजिए, बस खेल खत्म। एक एसिड बना लीजिए, एक POCl3 निकाल दीजिए और काम खत्म। आप चाहे आप आग बंद करके PCl5 है, ऑक्सीजन है, दोनों चीजें हैं,
तो आप किसी भी एग्जाम में जाए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप 11th 12th JEE नीट जेम नेट गेट इवन आपके एम्स या फिर आप एम्स के अलावा भी जहां पर भी आप जिस भी टाइप मेडिकल एग्जाम्स में हो जाए या फिर आपके फूड इंस्पेक्टर एग्जाम, जहां पर भी एक सबसे कॉमन बात है PCl5 ला लीजिए, वहां पे एक ऑक्सीजन युक्त जो है आप कंपाउंड ला लीजिए, POCl3 बना लीजिए, क्योंकि जो है फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। तो जो है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस से जो है अब जो है बात आ ही गई है, तो मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द केस जो है लोग इसे इस तरीके से बनाने के लिए देखते हैं, नहीं इसे इस तरीके से नहीं, इसे इस तरीके से बनाने को देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉन उपसहसंयोजी बंध द्वारा दिया जाता है, जबकि रियलिटी में क्या होता है आपको बता दिया जाए, थोड़ी सी ओवर केमिस्ट्री है लेकिन यानी आपके एक्स्ट्रा लेवल की, लेकिन अभी थोड़ी सी बात आ ही गई है तो मैं बता दूं। यहाँ पे ये तो डायरेक्ट बॉन्ड होता है यहाँ पे आपके, लेकिन यहाँ बैक बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है, इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरह कार्य करने लग जाता है और वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इस वजह से ये जो है आपका पीओ बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से POCl3 यहाँ स्पेशली तरीके से बनता है, स्पेशली बनेगा POCl3। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अगले जो है रिएक्शन, और POCl3 निकाल दिए, HCl निकाल दिए, अभी भी आपके पास एक Cl बचा है, एक आपका एल्केन बचा है, आप बना लीजिए हेलो एल्केन, बात हो गई खत्म। अब अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे, अमोनिया यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, और ध्यान दीजिए आप सबसे पहली बार इस तरीके से कुछ कंपाउंड है जो स्पेशल कंपाउंड है। हमेशा ही आप जो है केमिकल रिएक्शन आपके 12th एग्जाम में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या सबसे बड़ी बात, अगर से आपको इस तरीके से दिया हुआ है, अगर से नहीं दिया है आपको बिल्कुल याद रखना है, तो जो है वहां पर जैसे नेम रिएक्शन में ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बिना नेम रिएक्शन के अगर से बात की जाए तो वहां पर कोई भी एक जो है आप क्या करेंगे, कोई स्टेबल कंपाउंड को सबसे पहले बना लेंगे। अगर से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाते बनना है तो कोई एक या एक से अधिक स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप जल का अणु बना दीजिए। अगर जल का अणु बनाते हैं तो आपको RNH2 बन जाएगा, और RNH2 यानी कि एमीन, और एमीन के बारे में तो आप जो आगे चल करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ जी हाँ यहाँ पर एमीन बनाना है, ये बात नहीं। या फिर आप जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल का, अब यहाँ पे याद रखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात आई तो यहाँ पे एल्कोहल का यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर सामने आता है, यहाँ पे एक एसिडिक बिहेवियर सामने आता है, और आपको इसी पर आधारित एक स्पेशल क्वेश्चन जो है आपके 11th 12th एग्जाम में आए चाहे 12th एग्जाम में आए चाहे ना आए, वैसे नहीं चाहिए वो चांस कम है, लेकिन फिर भी एक लास्ट में, सबसे लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक स्पेशल रिएक्शन करवाऊंगा, वो स्पेशल रिएक्शन यहीं कहीं दिखा देता हूं जो कि है 4th नंबर पे, लेकिन अभी यहीं पर सिंपल से पहले ये वाली रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपके ROH ये जो है टूटना क्या चाहिए था, R+ और OH माइनस में टूटना चाहिए मोस्ट ऑफ द केस। अभी तक आपने देखा तो यही देखा है आपने कि यहाँ पर क्या टूटा R+ OH माइनस, यहाँ काय में टूटता है R+ OH माइनस, यहाँ काय में टूटा तो R+ OH माइनस, यहाँ काय में टूटा था R+ OH माइनस में ही टूटा है, यहाँ पर भी यहाँ पर काय में टूटा तो R+ OH माइनस में टूटा, तभी तो आपने यहाँ पर से H2 बाहर निकाला। अभी तक तो आपका मतलब कि ये क्षारीय बेसिक बिहेवियर दर्शा रहा था, OH माइनस देना मतलब कि क्षारीय बिहेवियर दर्शा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे ये इसमें ना टूट करके अब जो है ये टूट गया काय में RO माइनस और H+ में टूट गया रे बाबा। और एक बात याद रखें, आपको मैं बता दूं ये बहुत कम ही होगा कि आपका अगर से सिंपल सा अगर कोई क्वेश्चन आए यहाँ से आपका एक सही विकल्प का जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो आपका अल्कोहल का बिहेवियर कैसा होता है, मतलब अल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है, तो उसकी प्रकृति याद रखेंगे आप। अभी तक की रिएक्शंस में देख करके आप बोल सकते थे कि क्षारीय है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसके बिहेवियर जो है अम्लीय होते हैं, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक बिहेवियर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ये ध्यान रखेंगे। आप कॉपी में नोट करके रख सकते हैं, इसे कॉपी में नोट करके रख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और ये
आपको फंसा सकता है। इसी पर पे आधारित एक क्वेश्चन है जो कि अगले इसमें कराऊंगा। क्वेश्चंस भी बताते चल रहा हूँ कि मैं अगले इसमें क्या कराऊंगा। एक है कि फिनॉल और अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति में, शब्द सुनिए, अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय अम्लीय प्रकृति में तुलना कीजिए। तो यहाँ शब्द दे सकता था कि क्षारीय प्रकृति, क्योंकि दोनों में क्या है OH माइनस, देख सकते हैं आप दोनों में हाइड्रोक्सिल समूह है, तो दोनों की क्षारीय प्रकृति बोल सकता था, लेकिन यहाँ आया क्यों अम्लीय प्रकृति। तो इस ये सारे जो है चीजें आपको बताई जाएंगी। और जो है आपके या फिर सिंपल सी बात है, लेकिन आपके जब क्वेश्चन ही अगले उसमें कराऊंगा वीडियो में, तो फिर यहाँ पर उसको खोलता नहीं हूँ बात को। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन को जो कि आपकी बुकों में लिखा हुआ है, अब मैंने उसको देखा नहीं है क्योंकि मैंने खुद से प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा। आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है, आपके जो है परीक्षा अध्ययन में जो लिखा हुआ है, आपके प्रश्न बैंक में जो लिखा हुआ है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की प्रैक्टिकल है उसके पीछे, तो मैं आपको उसके पीछे का कारण बताऊंगा। और जो है उसे आप जो है अपनी एग्जाम्स में आप इसे ही जो मैं बताऊंगा उसे ही लिख करके आएंगे, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपका जो पर्यवेक्षक होगा या फिर जो चेक करने वाला होगा वो बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित होगा, और उसी एक आंसर के चक्कर में आपके 2-3 आंसर जो है थोड़े से इधर उधर होने पर भी आपके आंसर सही दे देगा। ध्यान रखेंगे स्पेशली तरीके से, उस तरीके से लिखेंगे तो ये रही बात अभी। तब हम आते हैं ये वाले रिएक्शन में। आपकी कौन सी रिएक्शन है? आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये RO माइनस और H प्लस में टूटा, जबकि यहाँ RMgX आपको पता है कि मैंने पिछले ही लेक्चर में या पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि ये जो है आपका ये R प्लस और R प्लस और काय में टूटता है R माइनस और MgX प्लस। यहाँ पर जो है हैलाइड का नेगेटिव चार्ज पर आपके मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज भारी पड़ जाता है। मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इसमें केवल एक ही है, मतलब उसकी तुलना में लगभग दुगना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से भारी पड़ जाता है, और यहाँ पर इसे माइनस चार्ज में तोड़ देता है, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज में रहता है। तो अब यहाँ पर आप इस पर देख रहे हैं कि ये क्या है, माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर माइनस चार्ज, ये इधर ऐसे अटैक करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए इसे ROH और इसे RMgX लिखा है। तो जो R है, R के साथ ये क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, R के साथ H आ जाएगा, मतलब कि ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्केन के साथ जो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्केन जो है यहाँ पर एल्केन एल्किल ग्रुप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल ग्रुप यहाँ पर एल्केन का निर्माण करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल ग्रुप यहाँ एल्केन का निर्माण करता है, और जो है बचा हुआ जो आपका एल्किल ग्रुप है जो कि आपके अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ था, वो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम के साथ जो है उसका एल्कोक्सी समूह जो है एल्कोक्सी ग्रुप जो है आपका मैग्नीशियम के साथ जो है जुड़ जाता है, और यहाँ पे एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बना लेता है, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बना लेता है। याद रखेंगे, या फिर इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे, नहीं वही सही है, नाम बिल्कुल सही है, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब जो है और याद रखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा ईथर की उपस्थिति होती है। जो है यहाँ पे मैं जब रिएक्शन लिख रहा था तो उस समय मैंने एक चीज देखा था कि आपकी बुक में ईथर की उपस्थिति नहीं दर्शाई गई है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपके ईथर की उपस्थिति हमेशा होती ही होती है, ये बहुत याद रखेंगे आप। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में घुसेंगे तो इतना ही ध्यान रखेंगे तो भी चलता है। आपकी बड़ी क्लास में आप है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म आप SN2 रिएक्शन, प्रतिस्नापी स्नेही प्रतिस्थापी, और यहाँ पे यहीं पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी एक ही साथ यहाँ पे दोनों प्रकार के आ रहे हैं। थोड़ा सा जुगलबंदी हो रही, थोड़ी लंबी चल जाएगी, तो यहाँ छोड़ दीजिए। इसके बाद अब हम आते हैं अपने एक और जो कि मेरी खुद की जो है पर्सनल की गई रिएक्शन है, जो कि है विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं आप
तो यहाँ पर जब इसकी अभिक्रिया आप कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो CaOH होल ट्वाइस, इसके पीछे का रीजन और जो है अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी, उसके पीछे का कारण जो है कुछ और है, पर्सनल रीजन की वजह से नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर यदि से आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप जाइए लैब में जाइए, या फिर आप अपने घर में भी ये चीज अगर आपको मिल जाए तो एथिल अल्कोहल के मेन रूप से आप एथिल अल्कोहल लेंगे, कोई और अल्कोहल की बात नहीं करेंगे, आप एथिल अल्कोहल लेंगे। एथिल अल्कोहल को अगर से मान लीजिए आपने एथिल अल्कोहल का आपने चूने के पानी में, पहले चूने के पानी में आप क्या मिलाएंगे, चूने के पानी में एथिल अल्कोहल मिलाएंगे, याद रखेंगे क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल को चूने के पानी में मिलाएंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां से अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है आपको बता दिया जाए कि आपका ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन, तो एसिड बेस ध्यान रखेंगे। यहाँ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का काम कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का काम कर रहा है, ध्यान रखेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के जो यहाँ पे इस समय भी आपका देख सकते हैं, आपको मैं जो है थोड़ा सा समझाते हुए बता दूं, तो यहाँ पे आपका ROH ये है, ROH यहाँ पे दो है, दो ROH समूह है, तो दोनों ही ROH समूह में आप क्या देखेंगे कि ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर पहले ये RO माइनस और RO माइनस में टूटेंगे, इसमें टूटेगा, और H प्लस इस तरह का ROH माइनस H प्लस में टूट गया, इसमें टूट गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि OH माइनस इसमें टूट गया और कैल्शियम है यहाँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे से ये दो जो है ये इतने जो है मिलकर के H प्लस और OH माइनस मिलकर के जल के दो अणु बना लेंगे, क्या बना लेंगे, जल के दो अणु बना लेंगे। अब बच क्या गया, आप बोलेंगे सर RO माइनस बच गया है और प्लस Ca बच गया, ये बच गया Ca प्लस बच गया, 2 प्लस बच गया है। तो यहाँ पर ये दो बचे हैं, ये दो बचे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा RO होल ट्वाइस Ca। डाई कैल्शियम डाई एल्कोक्साइड, कैल्शियम डाई एल्कोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम डाई एल्कोक्साइड ये बन जाएगा। मैं आपको बता दूं थोड़ी जो है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पर पे ज्यादा नहीं, इसके पीछे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इस रिएक्शन के पीछे मैंने 6 महीने बर्बाद किए थे, और इस रिएक्शन को उल्टी सीधी मैंने बहुत तरीके से जो है मैंने कुछ अलग सलग बनाते मैंने थोड़ा सा, जब फिर जो है ना उस समय क्या है मेरे पास कोई स्पेशल साधन नहीं थे, मैं सिर्फ 11th से निकला हुआ था स्टूडेंट, तब मैंने इसमें दिमाग लगाया था, 11th से निकलते से ही इसमें दिमाग लगा चुका था। आपको बता दिया जाए कि मैं केमिस्ट्री के पीछे इतना आया हूँ, तो वो है कुछ स्पेशल रिएक्शंस, कुछ स्पेशल कंपाउंड जिनके पीछे जो है मैं 11th से ही लगा हुआ था, तो उनके चक्कर में अभी तक आया हूँ। तो उनमें से एक रिएक्शन ये है, तो इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं 11th नहीं 12th में है ना, क्योंकि जब 12th के बाद से आया था, तो 12th में यहाँ पर तो उस समय मेरे को कुछ ज्यादा साधन नहीं थे, मैंने जो है रिएक्शन जो है करके देखा बहुत कुछ, लेकिन घर में तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं लैब में किया तब जाकर समझ में आया कि हाँ रिएक्शन इस तरीके की होगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टोटल यहाँ पर मैंने आपको देखने में तो आपको 6 रिएक्शन दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर है टोटल 8 रिएक्शन। 8 रिएक्शन आपको मैंने करा चुका है मैंने। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में फिनॉल की रिएक्शंस लेकर बात करेंगे फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस की। तो इसकी केमिकल रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है आपके लिए, है तो सबसे ज्यादा आपको बताया हुआ है जितनी दिख रही है, इसके अलावा और 4 रिएक्शंस है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी और 4 रिएक्शंस हैं, लेकिन है काफी जो है आपके लिए क्या कहना चाहिए, आप बहुत ही इजी है ज्यादा लेकिन इजी है, ध्यान रखेंगे। अब तो आपको नॉर्मली रिडक्शन बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिडक्शन बोल दीजिए, उसी में काम हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो यहाँ पे फिनॉल से आपका बेंजीन बन जाएगा, और अगर ज्यादा रिएक्शन होगी तो फिर फिनॉल से आपका क्या बना लेंगे,
साइक्लोहेक्सेनॉल, बोल दिया है मैंने, पहले ही बता दिया, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। ये बात है। अगर से नाइट्रेशन होगा तो पहले नॉर्मल बातें कर लेते हैं, जो स्पेशल रिएक्शन है उनके बाद में बात करें। अगर से नाइट्रेशन होगा तो आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। यदि से हेलोजिनेशन होगा तो आर्थोपैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आप बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन, ये तो अब फिर एक्स्ट्रा में आ जाएंगे, फिर तो बात अब ये तो स्पेशल हो गई। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए अब यहाँ कंफ्यूजिंग रिएक्शंस है, कुछ रिएक्शंस कंफ्यूजिंग है। जैसे कि आप बात करेंगे कि आप अगर से नॉर्मल नाइट्रेशन कराते, नॉर्मल नाइट्रेशन का मतलब है कि आप H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। लेकिन ओनली अगर से आप शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं यहाँ पर पे, जैसे कि आपने कहाँ लिए थे, हेलो एल्केन में लिया था, हेलो एल्केन में लिया था वैसे। तो यहाँ पर पे अगर से मान लीजिए ओनली अगर से आप लेते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल देखने को मिलेगा। ट्राई नाइट्रोफिनॉल मतलब कि जिसे हम दूसरी भाषा में बात क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं इसे, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। यदि से आपने क्या ले लिया, क्या कहते हैं, आपने नॉर्मल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ ओनली सल्फ्यूरिक अम्ल लिया तो आपको पिक्रिक अम्ल यानी कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल देखने को मिलेगा। और यदि से आपने शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल लिया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बोलेंगे सर जी आप यहाँ पर पे आपको मिल जाएगा आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल देखने को मिलेगा। या फिर आपने ओनली सल्फ्यूरिक अम्ल लिया तो आर्थोपैरा सल्फोनेट फिनॉल देखने को मिलेगा, सल्फोनिक फिनॉल, आर्थोपैरा सल्फोनिक फिनॉल देखने को मिलेगा। और फिर उसी आर्थोपैरा सल्फोनिक फिनॉल में यदि से आपने नाइट्रिक एसिड मिलाया तो फिर आपको दोबारा से आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे आप, यदि से ऐसी यहाँ पर एक और दिक्कत आई थी, आप जो है पिछले इसमें देखे थे, तो आपको जब आपने अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देखा था तो उससे जब आप देखेंगे आप जब उसका विभेदीकरण, तो वहां पर आपको स्पेशल कुछ देखने को मिलेगा, तो वहां पर मैं आपको स्पेशल बताऊंगा विभेदीकरण की विधि में। वैसे आपने हेलोजिनेशन में देखा आपने, यदि से आपने ओनली आपने क्या यहाँ पे हेलोजिनेशन कराने के लिए आपने कार्बन डाइसल्फाइड लिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कार्बन डाइसल्फाइड लिया तो आर्थोपैरा हेलोफिनॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यदि से आपने क्या उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया, जल यानी कि वाटर लिया, H2O लिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल यानी कि ट्राई ब्रोमोफिनॉल देखने को मिल जाएगा यहाँ पर पे आपको। और फिर तो आपको यहाँ पिछले वाले में आपको H2O यानी जल का अणु, और यहाँ पर पे सॉल्ट, जल का अणु और सॉल्ट, कुल मिलाकर के ध्यान रखें, आपको पता है कि मैंने पिछले इसमें बता ही दिया कि आपको जल और आप कोई भी एक स्टेबल कंपाउंड निकालना है और फिर बाकी चीजें बना लेना, एक स्टेबल कंपाउंड निकालना है और बाकी चीजें बना लेना, एक स्टेबल कंपाउंड निकालना है बाकी चीजें बना लेना, एक स्टेबल कंपाउंड निकालना है बाकी चीजें बना लेना है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा अब बात आती है जब अगर से आप फिनॉल को आप क्या कहना चाहिए, नॉर्मल आप अगर से खुला छोड़ दें, फिनॉल को खुला छोड़ दें तो आपको क्विनॉन बन जाता है। और क्विनॉन का सूत्र क्या होता है आप देख सकते हैं, क्विनॉन का सूत्र ये है, जहां पर पे आपके बेंजीन रिंग होगी, जिसमें से बेंजीन रिंग नहीं कह सकते उसी को, आप जो है बेंजीन रिंग के 3 पाई बॉन्ड की जगह यहाँ पर पे 2 पाई बॉन्ड आमने सामने एक दूसरे के रह जाएंगे और 2 ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर पे बात आएगी अब अगर से मान लीजिए अब आते हैं हम नेम रिएक्शन में, तो नेम्ड रिएक्शन में अब आते हैं तो जो आपकी कुछ स्पेशल रिएक्शंस है वो देख सकते हैं। तो आपकी जो स्पेशल रिएक्शंस है वो है आपकी बुचरर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शंस, इसके अलावा आपकी गाटरमान सिंथेसिस रिएक्शंस, कोल्बे सिमेट्री रिएक्शंस, ये मुख्य है। इसके अलावा 1-2 रिएक्शंस है वो भी आप देख लेंगे। तो ये बात रही। अब हम बात करते हैं बुचरर रिएक्शन। तो बुचरर रिएक्शंस लगभग आपको बुचरर रिएक्शन यानी अल्कोहल का एमीन ग्रुप में ट्रांसफॉर्मेशन, अल्कोहल का एमीन ग्रुप में ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। अल्कोहल ग्रुप को हटाइए, एमीन ग्रुप को लाइए, अल्कोहल ग्रुप को हटाइए, एमीन ग्रुप को लाइए।
अब आपके इसमें जो है मैं आपको क्यों इतने जो सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म बता तो नहीं रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना भी बोल दूँ तो भी चलता है ना अभी। चलो ठीक है, अल्कोहल ग्रुप को हटाइए, बुचर रिएक्शन में अल्कोहल ग्रुप को हटाइए और एमीन ग्रुप को लाइए, अल्कोहल ग्रुप को हटाइए, एमीन ग्रुप को लाइए। इसके अलावा अब आप बात करते हैं गाल्टरमान रिएक्शन। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको जो है नाइट्रेशन रिएक्शन की तरह कंफ्यूजिंग और करेगी, तो कंफ्यूजन बनाइए। अभी तक आपने HNO3 यूज किया है, यहाँ पर आप HNO2 यूज करेंगे, और HNO2 यूज करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या कहना चाहिए आपको, बेंजीन रिंग बनाइए, ऊपर आप डाल दीजिए अल्कोहल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नीचे जोड़ दीजिए NO ग्रुप यानी नाइट्रेट कहना चाहिए, नाइट्रेट ग्रुप जोड़ दीजिए, नाइट्रेट ग्रुप। अब उससे आप मान लीजिए आपने क्या कराया बताइए, आपने कुछ नहीं बॉन्ड स्किन के विस्थापन कराया, जिसे हम कहते हैं क्या कंजुगेशन को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कराया, तो रीअरेंजमेंट कराने पर पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पे ऊपर आपको कीटोनिक ग्रुप और नीचे नाइट्रिक ग्रुप, देखने को मिल जाएगा। ये रहेगा रिएक्शन। अब आते हैं अगले स्लाइड में आते हैं, और आपको जो है और जो है 3 से 4 रिएक्शन जो आपकी फिनोल्स की बच गई हैं उनको लेकर के आते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे काय की, उसके बाद हम ये जो है वीडियो को रोक देंगे, और जो है अब उसके बाद बारी आएगी नेक्स्ट वीडियो में, तो इथासीन की बात कर लेंगे और स्पेशल क्वेश्चंस की। मतलब इथास की 5 से 7 रिएक्शंस हैं, और उसके बाद कुछ स्पेशल क्वेश्चन, 5 से 7 स्पेशल क्वेश्चंस रह जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगा कि जो पिछले वीडियो में जो स्लाइड आपके सामने जो लाना चाह रहा था, वहां हुआ ये कि आपने जैसे मैं वीडियो अपलोड किया, जैसे ही जो सब 8 बजे जब मेरा टाइमिंग रहता है, जैसे मैं वीडियो देखने का तब जाकर के दिखा, तब मेरे को दिमाग में आई कि मैं ये चीज तो भूल चुका था, तो सॉरी उस चीज के लिए। आपकी दो सिर्फ जो है यहाँ पर आपकी 2 ही रिएक्शंस है, कोल्बे श्मिट और गाटरमान सिंथेसिस। तो कोल्बे श्मिट के रिएक्शंस, और यहाँ पे आपको सबसे पहले गाटरमान बताना चाहूंगा। तो गाटरमान और गाटरमान सिंथेसिस दोनों नाम में आप कंफ्यूज होंगे। तो गाटरमान सिंथेसिस जिसमें कि आप जो है यूज कर रहे हैं क्या, अल्कोहल के साथ क्या यूज कर रहे हैं, तो आप यूज कर रहे हैं HCl और साथ ही साथ HCl और HCN यूज कर रहे हैं। और जबकि आप जो है आपके गाटरमान सिंथेसिस में यूज कर रहे थे क्या, सॉरी गाटरमान सिंथेसिस में यूज क्या किए, HCN और HCl। जबकि आप जो है बात करेंगे आप आपके गाटरमान रिएक्शन में, तो आप उसमें यूज क्या कर रहे थे, तो आपको थोड़ी बहुत उसमें भनक आ रही थी काय की, नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन की जैसे कंफ्यूजन करेंगे गाटरमान में, और नाम में कंफ्यूज करेगा तो गाटरमान याद रखेंगे। गाटरमान में मानसो रिएक्शन होगी, यानी एक प्रकार से मोनास कहते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से उसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेंगे, अपने हिसाब से बना लेंगे। तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, आपको वहां पे नाइट्रेट ग्रुप देखने को मिलता है, नाइट्रेट ग्रुप देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर आपका जो है क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर थोड़े से और रिटर्न आते हैं। तो यही रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, दोनों ही रिएक्शन आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी देखने को मिलेगी। अब आते हैं अपनी रिएक्शन में दोबारा। तो अल्कोहल की अगर HCN और HCl से अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर ये जो है एक जो है आपको एडिशन रिएक्शन देंगे, और जो है यहाँ पर आपको अल्कोहल में फिनॉल में ही जो है ये दोनों जोड़ करके CHNH2Cl दे देंगे। CHNH2 आप बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से, यहाँ पर ये फिनॉल था, यहाँ पर आकर के सबसे पहले HCN, यहाँ पे HCN आएगा। सबसे पहले HCN में से ये CN जो है CN या HCl जो है CN का यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में टूट गया। ये HCl में से CN आ गया। अभी आपकी जो है आपने H को भी हटा दिया, यहाँ पर H2 में निकल चुका है, मान लीजिए अभी जो है H2 में निकल जाता है। अब उसके अलावा बात बचेगी क्या, जैसे ही जो HCl है यहाँ HCl आई, तो HCl आई यहाँ H जो है यहाँ पर अटैक कर देगा, और Cl यहाँ पर और यहाँ पर
माफ कीजिए, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका CN है, CN इस तरीके से टूटता है, यहाँ डबल बॉन्ड और ये NH2 हो जाता है। ये दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, आपको दिखा क्या, NH2 यहाँ NH में बढ़ जाता है। अब यहाँ NH में बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर ये तो होते कैसे है, लेकिन जैसे ही HCl आता है तो ये H प्लस और Cl माइनस आकर के यहाँ अटैक करते हैं और इसे ये यहाँ पर आ जाएगा, बना देगा इसे क्या, NH2 प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, इतने में बन गया, ये बना दिया आपका, इस तरीके से अटैक हो गया, यहाँ बन गया। और उसके बाद फिर बारी आती है, जैसे यहाँ पर पे आपका जल का अणु आएगा, जल का अणु आएगा तो अमोनिया हटा देगा, अमोनिया के साथ साथ आपका एक एसिड हटा देगा। आपने जो एसिड HCl लिया था, यहीं से आपको दिमाग में फिर आ जाएगा कि HCl यहाँ पर प्रेरक का कार्य कर रहा था, और जो है आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा, ध्यान रखेंगे, सैलिसैल्डिहाइड बना दिए। इसके बाद बारी आती है आपकी कोलबे सीमेंट। तो कोलबे सीमेंट में सिर्फ 2 चीजें याद रखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ने ऐसे याद किया था, मेन में सारी चीजें याद आ जाती है। 400 केल्विन ताप, हाई प्रेशर और सोडियम फिनेट के अभिक्रिया, अगर से आप सोडियम फिनेट की अभिक्रिया सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट देखने को मिलेगा। सोडियम सैलिसिलेट का आपने क्या किए, जल अपघटन किए, तो आपको जल अपघटन नहीं कराना है, यहाँ पे किसी एसिड से अभिक्रिया कराते हैं आप, यहाँ पर किसी एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, एसिड से अभिक्रिया कराने पर पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, क्या नाम है, सैलिसैल्डिहाइड नहीं, गलत, सैलिसिलिक अम्ल, नीचे सैलिसैल्डिहाइड, ऊपर सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पर ये दोनों चीजें बनाने की विधियां दे दी है। तो इसी के साथ जो है आपका यहाँ पर फिनॉल की सारी रिएक्शंस खत्म होती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।